नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओशन फॉर मनी चैनल पर, जहां पैसे की बात होती है लेकिन दिल से। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस किताब की दुनिया में जिसने लाखों आम लोगों को असाधारण निवेशक बनने का हौसला दिया। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। अगर आप एक टीचर हैं, दुकान चलाते हैं, ऑफिस जाते हैं या घर से काम करते हैं, तो ये स्टोरी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि लिंच कहते हैं आम आदमी के पास ऐसी ताकत है जिसे बड़े बड़े फंड मैनेजर भी नहीं पकड़ सकते। और हाँ, चलिए अब हम शुरू करते हैं अध्याय 1 से 25 तक का सारांश। कृपया इसे बहुत ध्यान से सुनिए। मेरा आपसे वादा है, अगर आपने इस सीरीज को दिल से सुना तो आप कभी भी शेयर मार्केट में नुकसान नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान और सफलता का सफर ओशन फॉर मनी के साथ। अध्याय 1, आम आदमी की ताकत। क्या आप एक टीचर, दुकानदार या ऑफिस में काम करने वाले हैं? तो सुनिए, आपके पास वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े फंड मैनेजर से बेहतर नजर हो सकती है। आम आदमी अपने आसपास के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से बढ़िया कंपनियों को जल्दी पहचान सकता है। हमें सिर्फ अपनी नजर और समझ पर भरोसा रखना है। तो अगली बार जब आप खरीदारी करने जाएं, आंखें और दिमाग दोनों खोलकर चलिए। अध्याय 2, 6 तरह की कंपनियां। हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। चलिए जानें कौन कौन सी किस्म की कंपनियां होती हैं। पीटर लिंच कंपनियों को 6 भागों में बांटते हैं: स्लो ग्रोअर्स, स्टॉलवर्ड्स, फास्ट ग्रोअर्स, साइक्लिकल्स, टर्नअराउंड्स, एसेट प्लेस। हर कैटेगरी की अपनी खास रणनीति होती है। जिस कंपनी में पैसा लगाएं, पहले ये समझें वो किस कैटेगरी की है। अध्याय 3, अपने आसपास देखें। शेयर मार्केट की शुरुआत आपके घर से हो सकती है। अच्छे स्टॉक्स हमें हमारे ही जीवन में दिखते हैं, मॉल, किराना दुकान, स्कूल और अस्पताल तक में। बस नजर चाहिए। हर रोज दिखने वाली चीजें आपके पोर्टफोलियो को चमका सकती हैं। अध्याय 4, रिसर्च का तरीका। स्टॉक टिप्स नहीं, रिसर्च आपकी सबसे बड़ी ताकत है। निवेश से पहले कंपनी के बिजनेस को समझना जरूरी है। रिपोर्ट पढ़ें, कंपनी की सेवा या उत्पाद खुद आजमाएं। कंपनी को समझे बिना पैसा लगाना आंख बंद करके तीर चलाने जैसा है। अध्याय 5, लंबी अवधि की सोच। धैर्य रखने वाले ही असली विजेता होते हैं। लंबे समय तक सही कंपनी में निवेश करने से असाधारण रिटर्न मिलते हैं। रोज रोज बेचने खरीदने से बचिए। मार्केट का उतार चढ़ाव आएगा जाएगा, लेकिन आपकी सोच लंबी होनी चाहिए। अध्याय 6, शेयर मार्केट में भावना नहीं, तर्क लगाएं। डर या लालच में बहकर कभी सही फैसला नहीं होता। बाजार में भावनाएं नहीं, ठोस कारणों से निवेश करें। डर, अफवाह और भावनात्मक निर्णय आपकी मेहनत की कमाई को मिट्टी में बदल सकते हैं। दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए। यही सफल निवेशक की पहचान है। अध्याय 7, बाजार की भविष्यवाणी करना बंद करें। क्या होगा अगले साल? बाजार चढ़ेगा या गिरेगा? सच ये है, कोई नहीं जानता। समय का अनुमान लगाना बेकार है। असली ध्यान कंपनी की ग्रोथ पर होना चाहिए, न कि बाजार कब गिरेगा उस पर। बाजार का वक्त नहीं, कंपनी की गुणवत्ता पर विश्वास रखिए। अध्याय 8, लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म भूल जाइए। शेयर आज गिर गया, घबराइए मत, सफर अभी बाकी है। जो निवेशक लॉन्ग टर्म बने रहते हैं वही असली जीत देखते हैं। अल्पकालीन गिरावटें केवल धैर्य की परीक्षा हैं। शॉर्ट टर्म में भावनाएं, लॉन्ग टर्म में संपत्ति बनती है। अध्याय 9, हर गिरावट एक मौका है। जब बाजार गिरे तो डरिए मत, देखिए कौन सी कंपनी सस्ती हो गई है। लिंच कहते हैं कि गिरते बाजार में ही असली निवेशक पैदा होते हैं। जो लोग डरते नहीं, वही सस्ते दाम पर बेहतरीन स्टॉक्स उठाते हैं। डर से नहीं, अवसर की नजर से देखिए गिरते हुए बाजार को। अध्याय 10, अपने स्टॉक से जुड़ाव रखिए।
जिसमें आपने पैसा लगाया है। क्या आप जानते हैं वो कंपनी क्या करती है? पीटर लिंच सलाह देते हैं कि स्टॉक में पैसा लगाने के बाद उसका फॉलोअप जरूरी है। कंपनी की प्रगति, खबरें और रिपोर्ट्स पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। निवेश के बाद भी सीखना जारी रखें। यही निवेशक की असली आदत है। अध्याय 11, स्टॉक्स क्यों गिरते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जिस स्टॉक पर भरोसा था वो गिर क्यों गया? कंपनियों के गिरने के कई कारण हो सकते हैं। खराब नतीजे, नकारात्मक खबरें या मार्केट की भावनाएं। लेकिन हमेशा डरने की जरूरत नहीं। सही रिसर्च से आप समझ सकते हैं कि गिरावट अस्थायी है या स्थायी। गिरावट में घबराएं नहीं, कारण को समझें और फिर निर्णय लें। अध्याय 12, मीडिया से सावधान। ब्रेकिंग न्यूज, मार्केट क्रैश, एक्सपर्ट्स वार्निंग, इन सब से डर लगता है। पीटर लिंच कहते हैं कि मीडिया अक्सर डर और सनसनी फैलाता है। असली निवेशक वो होता है जो खुद सोचता है और बाजार को शांति से देखता है। मीडिया की हेडलाइंस से नहीं, कंपनी की हकीकत से फैसला लीजिए। अध्याय 13, हाइप से बचिए। हर कोई कह रहा है इस स्टॉक में लगाओ। क्या आप भी बह गए? भीड़ के पीछे मत भागो। हाइप और फैशन में आके खरीदे गए स्टॉक्स अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। जो सब कर रहे हैं वही मत करो। सोचो, समझो और अलग रास्ता अपनाओ। अध्याय 14, कंपनी के आंकड़ों पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं कि कंपनी का मुनाफा, कर्ज और सेल्स ग्रोथ कितना है? निवेश का आधार कंपनी के फंडामेंटल्स होने चाहिए। ईपीएस, डेट, आरओई जैसी चीजें। भाव पर मत जाएं, गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। अध्याय 15, नंबर झूठ नहीं बोलते। शेयर का भाव तो गिरा है, लेकिन कंपनी के नंबर क्या कहते हैं? अगर कंपनी के आंकड़े मजबूत हैं तो गिरावट एक अवसर है। कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पढ़ना सीखिए। नंबर आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इन्हें समझिए और निवेश कीजिए। अध्याय 16, मैनेजमेंट की भूमिका। किसके हाथ में है आपकी पूंजी का भविष्य? कंपनी के लीडर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है। क्या वो पारदर्शी हैं? क्या वो निवेशकों के साथ ईमानदार हैं? जहां भरोसेमंद कप्तान हो, वही जहाज सही दिशा में जाता है। अध्याय 17, निवेश से पहले 2 मिनट का टेस्ट। अगर आप 2 मिनट में नहीं समझा सकते कि आपने ये स्टॉक क्यों लिया, तो शायद आपने गलती की है। निवेश का कारण सरल और स्पष्ट होना चाहिए। अगर खुद को नहीं समझा पा रहे हैं तो दोबारा सोचें। साफ सोच, साफ रणनीति, यही सफल निवेश की चाबी है। अध्याय 18, सही समय पर बाहर निकलना। एंट्री तो कर ली, पर एग्जिट कब? जब कंपनी की ग्रोथ रुक जाए, बिजनेस मॉडल बदल जाए या मूल्य ज्यादा हो जाए तो बाहर निकलना चाहिए। मुनाफा कमाना कला है, उसे सुरक्षित निकाल लेना समझदारी। अध्याय 19, गलती से सीखिए। आपने नुकसान किया, बधाई हो, आपने एक बड़ा सबक सीखा। पीटर लिंच कहते हैं कि हर नुकसान एक सीख है। खुद को दोष न दें, बल्कि समझे कि गलती क्या थी। गलतियों को सबक बनाइए, रुकावट नहीं। अध्याय 20, सिंपल सोचिए, गहरा सोचिए। शेयर बाजार रॉकेट साइंस नहीं है। लिंच बार बार कहते हैं, जटिल मॉडल से दूर रहिए, अपने आसपास देखें, सरल सोचें और समझदारी से चुनें। सरलता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अध्याय 21, निवेश कोई जुआ नहीं, शेयर मार्केट तो सट्टा है। क्या आप भी यही सोचते हैं? हम साफ करते हैं, जब आप रिसर्च के आधार पर निवेश करते हैं तो ये सट्टा नहीं होता, ये समझदारी होती है। ज्ञान के साथ किया गया निवेश सबसे सुरक्षित होता है। अध्याय 22, शेयर चुनने का रूल। हर शेयर खरीदने लायक नहीं होता। कंपनी की ग्रोथ, पीई रेशियो, डेट लेवल आदि पर ध्यान दें। नियम से चलिए और सफलता को नियम बना लीजिए। अध्याय 23, धैर्य ही असली ताकत है। जल्दी पैसा कमाने की होड़ आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। असली मुनाफा धैर्य से आता है। निवेश करना एक मैराथन है, स्प्रिंट में ही। सांप सीढ़ी का खेल नहीं,
ये तो समय और सोच की परीक्षा है। अध्याय 24। हर दिन ना देखें पोर्टफोलियो। रोज रोज स्टॉक प्राइस देखने से कुछ नहीं होगा, उल्टा तनाव बढ़ेगा। पीटर लिंच सलाह देते हैं कि लॉन्ग टर्म सोच रखें। रोजाना के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें। निवेश किया है तो भरोसा भी रखिए। अध्याय 25। आम आदमी की जीत। सवाल ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप सीखने को तैयार हैं। पीटर इस अध्याय में दोहराते हैं, एक आम आदमी अपनी समझ और मेहनत से बड़े फंड मैनेजर को पीछे छोड़ सकता है। शेयर बाजार सबके लिए है और जीत आपके भी हिस्से आ सकती है। तो दोस्तों, आपने सुन लिया पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का सारांश, अध्याय 1 से लेकर 25 तक। उम्मीद है कि अब आप शेयर बाजार को एक नई नजर से देखेंगे। अगर आपने ध्यान से सुना है तो मेरा वादा है अब आप कभी भी बिना रिसर्च के पैसा नहीं लगाएंगे। और अगर आपको ये सारांश पसंद आया तो हमारा पूरा ई-बुक जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, टेलीग्राम से जुड़ें और ओशन फॉर मनी के कोर्सेज चेक करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पैसा, ज्ञान और ग्रोथ। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और बढ़ते रहिए।